आज पूरी दुनिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। ऐसे में रूस ने ऐसा दावा किया जो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। रूस ने कहा कि उसने इस कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। सोमवार 16 दिसंबर को रूस स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया जिसे 2025 की शुरुआत में रूस के कैंसर रोगियों को मुफ्त में लगाया जाएगा। रशियन स्टेट ओनरशिप वाली समाचार एजेंसी TASS के अनुसार रशियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री कार्पर ने रूस चैनल पर इस वैक्सीन की घोषणा की। इसकी उन्होंने जानकारी दी कि रूस ने ऐसा करना कर दिया। बता दें कि टीका ट्यूमर के विकास को रोक सकता है और कैंसर को फैलाने से रोक सकता है। ये टीका स्पष्ट रूप से आम जनता को कैंसर के बचाव के लिए दिया जाने के बजाय कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये टीका हर तरह से कैंसर रोगी को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस वैक्सीन से जुड़ी बड़ी अहम बातें। आखिरकार ये वैक्सीन कैसे काम करेगी। नंबर 1, मरीजों के लिए पर्सनल तैयार किया जाएगी ये वैक्सीन। रूस की ये वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होगी जिसका मतलब है कि इसे हर मरीज के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। इसके प्रयोग में मरीज के खुद के ट्यूमर से RNA प्राप्त किया जाएगा और उसके आधार पर टीका तैयार किया जाएगा। नंबर 2, कैसे काम करेगी ये वैक्सीन। नॉर्मल टीके की तरह ये वैक्सीन भी कैंसर सेल की सतह पर प्रोटीन प्रेजेंट एंटीजेन्स का इस्तेमाल करेगी। इन एंटीजेन को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि मरीज का इम्यूनो सिस्टम इस प्रोटीन को पहचाने और एंटीबॉडीज बनाए और कैंसर सेल पर हमला कर सके। नंबर 3, कौन कौन से कैंसर के लिए होगा ये उपाय, मतलब कौन कौन से कैंसर के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि ये टीका कौन कौन से कैंसर के लिए यूज किया जा सकता है और कौन से कैंसर के लिए प्रभाव होगा। रूस में ज्यादातर ये जो कैंसर पाया जाता है, रूस में ज्यादातर कैंसर के मामले आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर ज्यादा इसमें शामिल है। क्या होती है mRNA वैक्सीन, चलिए जान लेते हैं। mRNA या मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सेल में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल पर या फिर उस वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इसे हमारा इम्यूनो सिस्टम को ज्यादा प्रोटीन चाहिए जो मिल जाता है और शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाती है और कैंसर सेल को लड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है। भारत में पुरुष से ज्यादा महिलाओं को कैंसर मिलता है। जी हाँ, भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख के केसेस सामने आए थे जिनमें से 72 लाख जो महिलाएं थी उसमें 6 लाख जो पुरुष थे। वहीं आपको बता दें कि 9.16 2022 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 9.16 जो लाख है उनकी कैंसर से मौत हो गई थी। अब आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन काम आएगी, कैंसर रोगियों के लिए काम आएगी या नहीं आएगी? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज पूरी दुनिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। ऐसे में रूस ने ऐसा दावा किया जो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। रूस ने कहा कि उसने इस कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। सोमवार 16 दिसंबर को रूस स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया जिसे 2025 की शुरुआत में रूस के कैंसर रोगियों को मुफ्त में लगाया जाएगा। रशियन स्टेट ओनरशिप वाली समाचार एजेंसी TASS के अनुसार रशियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री कार्पर ने रूस चैनल पर इस वैक्सीन की घोषणा की। इसकी उन्होंने जानकारी दी कि रूस ने ऐसा करना कर दिया। बता दें कि टीका ट्यूमर के विकास को रोक सकता है और कैंसर को फैलाने से रोक सकता है। ये टीका स्पष्ट रूप से आम जनता को कैंसर के बचाव के लिए दिया जाने के बजाय कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये टीका हर तरह से कैंसर रोगी को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस वैक्सीन से जुड़ी बड़ी अहम बातें। आखिरकार ये वैक्सीन कैसे काम करेगी। नंबर 1, मरीजों के लिए पर्सनल तैयार किया जाएगी ये वैक्सीन। रूस की ये वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होगी जिसका मतलब है कि इसे हर मरीज के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। इसके प्रयोग में मरीज के खुद के ट्यूमर से RNA प्राप्त किया जाएगा और उसके आधार पर टीका तैयार किया जाएगा। नंबर 2, कैसे काम करेगी ये वैक्सीन। नॉर्मल टीके की तरह ये वैक्सीन भी कैंसर सेल की सतह पर प्रोटीन प्रेजेंट एंटीजेन्स का इस्तेमाल करेगी। इन एंटीजेन को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि मरीज का इम्यूनो सिस्टम इस प्रोटीन को पहचाने और एंटीबॉडीज बनाए और कैंसर सेल पर हमला कर सके। नंबर 3, कौन कौन से कैंसर के लिए होगा ये उपाय, मतलब कौन कौन से कैंसर के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि ये टीका कौन कौन से कैंसर के लिए यूज किया जा सकता है और कौन से कैंसर के लिए प्रभाव होगा। रूस में ज्यादातर ये जो कैंसर पाया जाता है, रूस में ज्यादातर कैंसर के मामले आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर ज्यादा इसमें शामिल है। क्या होती है mRNA वैक्सीन,
चलिए जान लेते हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सेल में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल पर या फिर उस वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इसे हमारा इम्यूनो सिस्टम को ज्यादा प्रोटीन चाहिए जो मिल जाता है और शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाती है और कैंसर सेल को लड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है। भारत में पुरुष से ज्यादा महिलाओं को कैंसर मिलता है। जी हाँ, भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख के केसेस सामने आए थे, जिनमें से 72 लाख जो महिलाएं थी उसमें 6 लाख जो पुरुष थे। वहीं आपको बता दें कि 9.16 2022 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 9.16 जो लाख है उनकी कैंसर से मौत हो गई थी। अब आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन काम आएगी, कैंसर रोगियों के लिए काम आएगी या नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। आज पूरी दुनिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। ऐसे में रूस ने ऐसा दावा किया जो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। रूस ने कहा कि उसने इस कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। सोमवार 16 दिसंबर को रूस स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया जिसे 2025 की शुरुआत में रूस के कैंसर रोगियों को मुफ्त में लगाया जाएगा। रशियन स्टेट ओनरशिप वाली समाचार एजेंसी TASS के अनुसार रशियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री कार्पर ने रूस चैनल पर इस वैक्सीन की घोषणा की। इसकी उन्होंने जानकारी दी कि रूस ने ऐसा करना कर दिया। बता दें कि टीका ट्यूमर के विकास को रोक सकता है और कैंसर को फैलाने से रोक सकता है। ये टीका स्पष्ट रूप से आम जनता को कैंसर के बचाव के लिए दिया जाने के बजाय कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये टीका हर तरह से कैंसर रोगी को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस वैक्सीन से जुड़ी बड़ी अहम बातें। आखिरकार ये वैक्सीन कैसे काम करेगी? नंबर 1, मरीजों के लिए पर्सनल तैयार किया जाएगी ये वैक्सीन। रूस की ये वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होगी, जिसका मतलब है कि इसे हर मरीज के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। इसके प्रयोग में मरीज के खुद के ट्यूमर से आरएनए प्राप्त किया जाएगा और उसके आधार पर टीका तैयार किया जाएगा। नंबर 2, कैसे काम करेगी ये वैक्सीन? नॉर्मल टीके की तरह ये वैक्सीन भी कैंसर सेल की सतह पर प्रोटीन प्रेजेंट एंटीजेन्स का इस्तेमाल करेगी। इन एंटीजेन को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि मरीज का इम्यूनो सिस्टम इस प्रोटीन को पहचाने और एंटीबॉडीज बनाए और कैंसर सेल पर हमला कर सके। नंबर 3, कौन कौन से कैंसर के लिए होगा ये उपाय? मतलब कौन कौन से कैंसर के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि ये टीका कौन कौन से कैंसर के लिए यूज किया जा सकता है और कौन से कैंसर के लिए प्रभाव होगा। रूस में ज्यादातर ये जो कैंसर पाया जाता है, रूस में ज्यादातर कैंसर के मामले आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर ज्यादा इसमें शामिल है। क्या होती है mRNA वैक्सीन? चलिए जान लेते हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सेल में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल पर या फिर उस वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इसे हमारा इम्यूनो सिस्टम को ज्यादा प्रोटीन चाहिए जो मिल जाता है और शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाती है और कैंसर सेल को लड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है। भारत में पुरुष से ज्यादा महिलाओं को कैंसर मिलता है। जी हाँ, भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख के केसेस सामने आए थे, जिनमें से 72 लाख जो महिलाएं थी उसमें 6 लाख जो पुरुष थे। वहीं आपको बता दें कि 9.16 2022 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 9.16 जो लाख है उनकी कैंसर से मौत हो गई थी। अब आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन काम आएगी, कैंसर रोगियों के लिए काम आएगी या नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। आज पूरी दुनिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। ऐसे में रूस ने ऐसा दावा किया जो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। रूस ने कहा कि उसने इस कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। सोमवार 16 दिसंबर को रूस स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया जिसे 2025 की शुरुआत में रूस के कैंसर रोगियों को मुफ्त में लगाया जाएगा। रशियन स्टेट ओनरशिप वाली समाचार एजेंसी TASS के अनुसार रशियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री कार्पर ने रूस चैनल पर इस वैक्सीन की घोषणा की। इसकी उन्होंने जानकारी दी कि रूस ने ऐसा करना कर दिया। बता दें कि टीका ट्यूमर के विकास को रोक सकता है और कैंसर को फैलाने से रोक सकता है। ये टीका स्पष्ट रूप से आम जनता को कैंसर के बचाव के लिए दिया जाने के बजाय कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये टीका हर तरह से कैंसर रोगी को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस वैक्सीन से जुड़ी बड़ी अहम बातें। आखिरकार ये वैक्सीन कैसे काम करेगी?
नंबर 1, मरीजों के लिए पर्सनल तैयार किया जाएगी ये वैक्सीन। रूस की ये वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होगी, जिसका मतलब है कि इसे हर मरीज के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। इसके प्रयोग में मरीज के खुद के ट्यूमर से आरएनए प्राप्त किया जाएगा और उसके आधार पर टीका तैयार किया जाएगा। नंबर 2, कैसे काम करेगी ये वैक्सीन? नॉर्मल टीके की तरह ये वैक्सीन भी कैंसर सेल की सतह पर प्रोटीन प्रेजेंट एंटीजेन्स का इस्तेमाल करेगी। इन एंटीजेन को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि मरीज का इम्यूनो सिस्टम इस प्रोटीन को पहचाने और एंटीबॉडीज बनाए और कैंसर सेल पर हमला कर सके। नंबर 3, कौन कौन से कैंसर के लिए होगा ये उपाय, मतलब कौन कौन से कैंसर के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि ये टीका कौन कौन से कैंसर के लिए यूज किया जा सकता है और कौन से कैंसर के लिए प्रभाव होगा। रूस में ज्यादातर ये जो कैंसर पाया जाता है, रूस में ज्यादातर कैंसर के मामले आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर ज्यादा इसमें शामिल है। क्या होती है mRNA वैक्सीन? चलिए जान लेते हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सेल में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल पर या फिर उस वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इसे हमारा इम्यूनो सिस्टम को ज्यादा प्रोटीन चाहिए जो मिल जाता है और शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाती है और कैंसर सेल को लड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है। भारत में पुरुष से ज्यादा महिलाओं को कैंसर मिलता है। जी हाँ, भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख के केसेस सामने आए थे, जिनमें से 72 लाख जो महिलाएं थी उसमें 6 लाख जो पुरुष थे। वहीं आपको बता दें कि 9.16 2022 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 9.16 जो लाख है उनकी कैंसर से मौत हो गई थी। अब आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन काम आएगी, कैंसर रोगियों के लिए काम आएगी या नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।